में तरक्की जादू टूटने से नहीं, दिन रात मेहनत करने से होगी। यकजहती की फजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। फिरका परस्ती का खात्मा करना होगा। डिफॉल्ट के दहाने से मईशत को तरक्की की जानिब ले आए, जल्द कर्जे वापस करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी उलमा कन्वेंशन से खिताब। बोले, मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह हासिल हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक भारत जंग को जुर्रत से लीड किया। दो बरादर मुमालिक हमारी फतह को अपनी फतह समझते हैं, मगर कुछ अपने लोगों ने फौज के खिलाफ जहर आलूद प्रोपेगेंडा किया। हम सब की जिम्मेदारी है फौज का दिफा करें, जिसने अज़ली दुश्मन को ऐसी शिकस्त दी कि वो क़यामत तक याद रखेगा। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। तकरीब में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। सियासी जमात दहशतगर्दों की सहूलत कार बनी तो फिर गवर्नर राज लगाना मजबूरी बन जाएगा। इख्तलाफ राय अपनी जगह, हमें अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ा होना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी अपनी पार्टी का फैसला सुना दिया। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना मेरा या मेरी पार्टी का मुतालबा नहीं, किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी के हक में भी नहीं हूँ। सियासी पार्टी को केपी में अपना रवैया बेहतर करना होगा। दहशतगर्दों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में खलल डाला तो मसाइल बनेंगे। सूबे में जंगी हालात पैदा होते जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा, मई की जंग में पाकिस्तान के हाथों शिकस्त भारत को हजम नहीं हो रही। भारत एक बार फिर पाकिस्तान पर वार करने की साजिशें कर रहा है। भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की जीत दुनिया ने तस्लीम की। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के दांत खट्टे किए। हमारा मुल्की दिफा मजबूत है। मुसल्लह अफवाज पाकिस्तान की जारी मैली आंख से देखने वाले को भरपूर जवाब दे सकती हैं। हुकूमत ने बानी पीटीआई को अडियाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली कहते हैं, मामलात इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। बानी के साथ मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद। कोई भी जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। औकात यह है कि रावलपिंडी का काउंसलर भी आपसे बात नहीं करना चाहता। ये मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के एजेंडे पर अमल पैरा है। आए रोज मुल्क की वकार और तरक्की पर हमले होते हैं। एहतजाज के नाम पर फितना फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये लोग चाहते हैं अडियाला के कैदी को किसी और सूबे में मुंतकिल कर दिया जाए। अपनी सियासत चमकाने के लिए मजहब का इस्तेमाल किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत और दहशतगर्दों का गठजोड़ है। दो सूबाई वज़रा की गाड़ियां मनशियात की वजह से थानों में बंद हैं। शरीफाना लिबादे में दहशतगर्दी कबूल नहीं। को चलने देंगे। अगर ऑपोजिशन मुज़ाकरात आगे बढ़ाना चाहती है तो अच्छी बात है। वज़ीर आज़म और मैं बारहा कह चुके कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, लेकिन जवाब में कहा गया कि हम आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादी की मीडिया से गुफ्तगू। बोला, ऑपोजिशन हालात इस नहज पर ले गई जहाँ से शायद वापसी मुमकिन नहीं। उन्होंने मुज़ाकरात के लिए 4 कदम बढ़ाए, मगर अब 40 कदम पीछे हट गए हैं। बारहा कह चुके कि ऐवान में फौज और अदलिया मुखालिफ बयान की इजाज़त नहीं देंगे। पीटीआई का महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई के लिए है। ये कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकले। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन के एक बार फिर वार। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पीटीआई ने अपने दौर में चुन चुन कर मुखालिफिन को जेल भिजवाया, इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया, मुआशरे में गालम गलोच के कल्चर को फरोग दिया। इस वक्त अखलाकियात और जमहूरियत क्यों याद आती है? याद नहीं आई। बानी कमर जावेद बाजवा को ताहियात एक्सटेंशन देना चाहते थे। क्या हम आपकी कामयाबी में साकिब निसार का किरदार भूल जाएं? शर्जील मेमन ने मजीद कहा, बानी पीटीआई को जाली मैंडेट के जरिए इक़्तिदार में लाया गया। उन्होंने खुद भी कहा कि मुझे तो नंबर्स पूरे करके दिए गए हैं। पीटीआई ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो गिनवाया जा सके। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफे का इम्कान है। महंगाई की शरह 4.5% से 6.3% तक पहुंच सकती है। जून 2026 में महंगाई बढ़ने की शरह 8.9% तक पहुंच सकती है। IMF ने गुज़िश्ता 2 साल की मौशी कारकर्दगी और रवा साल के मुमकिना मौशी सूरत हाल की रिपोर्ट भी जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा कि रवा साल मौशी तरक्की की शरह 3.2% तक पहुँचने का इम्कान है। बेरोजगारी की शरह 8% से कम होकर 7.5% हो चुकी है। पाकिस्तान में मौशी तरक्की की रफ्तार तेज, बड़ी सनतों की पैदावार में नुमाया तेजी आई। रवा माली साल भी मजीद बेहतरी का इम्कान है। एशियाई तरक्याती बैंक ने भी पाकिस्तान की मौशी रिपोर्ट जारी कर दी।
पाकिस्तान की GDP आउटलुक 2.7 से बढ़ाकर 3% कर दी गई। एलामिया में कहा गया कि जून 2025 के सैलाब के बावजूद मुआशी रफ्तार बरकरार रही। सरमायाकारी और सनती रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। पाकिस्तान का कारोबारी माहौल साजगार है। प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट और खपत में इजाफा तरक्की का बायस बना। सरमायाकारी और सनती रिकवरी से तरक्की का रुझान जारी है। बैरूनी तलब कमजोर, तिजारत में गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। पाकिस्तान में मादनियात की कानकनी के लिए बड़ा अमरीकी सरमाया। अमरीकी बैंक पाकिस्तान में मादनियात की कानकनी के लिए $100 अरब देगा। अमरीकी एग्जिम बैंक ने रेकोरिक में कानकनी के लिए फंड देने की मंजूरी दे दी। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेथली बेकर कहती हैं आने वाले सालों में फाइनेंसिंग $2 अरब तक बढ़ाई जाएगी। बलूचिस्तान में 7,500 और अमरीका में 6,000 रोजगार के मौके पैदा होंगे। अमरीका पाकिस्तान शराकतदारी से बलूचिस्तान में मौशी तरक्की में इजाफा होगा। अमरीकी और पाकिस्तानी कंपनीज के दरमियान अहम मादनियात के शोबे में मजीद ताउन के मंतजर हैं। तहरीक इंसाफ की बका बानी MQM के मॉडल पे है। ये लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। बानी PTI बानी MQM के मकाम तक बल्कि उससे भी आगे जा चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है PTI अरकान अपने बानी की सियासत से तंग और मजबूर हैं। बंद कमरों में ये कह रहे हैं कि इनके साथ नहीं चला जा सकता। पार्टी के अंदर से ही लोग इनसे अलहदा होंगे। हुकूमत चाहती है PTI सियासी अमल का हिस्सा बने, मगर बानी नहीं चाहते। बानी की नज़र में सियासी लोगों की वक़्त नहीं। अगर कोई जमात सियासी की बजाय किसी और तरीके से चल रही हो तो रियासत कानून की अमलदारी यकीनी बनाएगी। सिंधी कल्चर डे के नाम पर रियासत के अंदर रियासत कायम की गई। मुख्तलिफ मकामात पर हंगामा राय, बुलवा और तशद्दुद के वाक़यात हुए। सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया। दुश्मनी का इजहार किया गया। असलहा लहरा लहरा कर दिखाया गया। ये अफसोसनाक और शर्मनाक अमल था जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार का कहना है साबित किया गया कि 7 दिसंबर को सिंधु देश कायम किया गया। रोकने की कोशिश की तो पुलिस पर भी हमले हुए। सारे सानहे पर हुकूमत सिंध के रद्द-ए-अमल को देखना था। तर्जुमान सिंध हुकूमत की जानिब से छोटी छोटी चीज़ों पर रद्द-ए-अमल दिया जाता है, लेकिन इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया। इस रोज़ गवर्नर के खिलाफ क्या हुआ कल वज़ीर आला के लिए भी हो सकता है। हुकूमत खुलकर नोटिस नहीं लेती और गवर्नर के साथ ना खड़ी हुई तो समझ आना कि 17 साल पहले जो बीज बोया गया था तनावर दरख्त बन चुका है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ाइक़ पर मबनी नहीं। कराची की तरक्की को सियासत की नज़र न किया जाए। डिप्टी मेयर कराची सलमान मुराद का फारूक सत्तार को जवाब। कहते हैं इल्ज़ामात से सच नहीं बदलता। कराची को इंतशार नहीं, इस्तेहकाम और काम की ज़रूरत है। गैर जिम्मेदाराना बयानात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। तर्जुमान समता अफजाल ने कहा फारूक सत्तार यकजहती की बातें करते हैं, साथ ही धमकाते भी हैं। नफरत और लसानियत को क्यों फ़रोग दे रहे हैं? वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। सादिया जावेद का कहना था इंसानी हकूक़ के दिन पर MQM लसानी सियासत से बाज नहीं आई। मुत्तहिदा का मसला बगैर किसी मसले के भी मीडिया पर वक्त पर आना है। कौमी असम्बली के इजलास में कोरम की निशानदही पर पीपल्स पार्टी की तनकीद। आसफा भुट्टो ने एक्स पर पोस्ट किया कि कायम मकाम स्पीकर के रवैये पर इंतहाई मायूसी हुई। कोरम मौजूद होने के बावजूद बार बार इजलास मुअत्तल करना पार्लिमानी निज़ाम का मजाक बनाने के मुतरादिफ है। कहा जा रहा है कि स्पीकर को सेशन मौखर करने की हिदायत दी गई ताकि मेरा तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश न हो सके। इजलास को मौखर करना नहायत छोटी और घटिया सियासी चाल है। शाज़िया अमरीका हुकूमत और PTI पर गठजोड़ का इल्ज़ाम बोली। कोई इशारा आया और PTI ने दोबारा कोरम की गिनती का कहा। लगता है हुकूमत और PTI का मुकमुका हुआ है। अब्दुल कादिर पटेल बोले लीगी रहनुमा सोची समझी साजिश के तहत लॉबी में जाकर बैठे। छोटी सोच के लोग हमेशा छोटे रहेंगे। पीपल्स पार्टी के तवज्जो दिलाओ नोटिस में इस्लामाबाद एयरपोर्ट को बेनज़ीर भुट्टो के नाम से मंसूब करना शामिल था। नए सूबों का क़याम अवामी मुश्किलात के हल की तरफ दुरुस्त इक़दाम होगा। तासुब की ऐनक उतार कर अवामी मुश्किलात हल करने का सोचना होगा। किसी जमात को एक की बजाय 3 वज़ीर आला मिल जाएँ तो हर्ज नहीं। नए सूबों की तश्कील पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह अब्दुल अलीम खान का बयान। कहते हैं नए सूबे बनने का फ़ायदा अवाम के अलावा हुक्मरान सियासी जमातों को भी होगा। सिंध की हुक्मरान पार्टी 3 सूबों में अवामी मसाइल का हल और तरक्की का दौर शुरू कर सकती है। पंजाब की हुक्मरान जमात भी 3 से 4 सूबे बना सकती है। अवामी मसाइल हल हों तो सियासी जमात और मकबूल हो जाएगी।
में बसंत के 2 त्यौहार मनाने का प्लान फाइनल। फरवरी के पहले हफ्ते और फिर मार्च के आखिरी हफ्ते में 3 रोज़ा बसंत त्यौहार मनाया जाएगा। सीनियर सूबाई वज़ीर मारिया औरंगजेब का कहना है कि 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर में बसंत का त्यौहार रवायती जोश और खरोश से होगा। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर में बसंत 5 बड़े मकामात की बजाय पूरे शहर में होगी। कवायद और ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की इजाज़त नहीं होगी। पतंगों और डोर के लिए खुसूसी QR कोड जारी किए जाएंगे। पसंद के मौके पर किसी को फायरिंग और हुल्लड़बाजी की इजाज़त नहीं होगी। पतंग और डोर सिर्फ नामजद मकामात पर दस्तयाब होंगी। फ़रोख्त हुकूमती शराइत पर होगी। सिक्योरिटी और इंतजामी प्लान पर भी काम जारी है। सोशल मीडिया पर दिखावा मगर कम गोशवारे जाहिर करने वाले 30 अफराद को FBI के नोटिस। महंगे कपड़े, गाड़ियां और घर दिखाने वाले रेडार पर हैं। चेयरमैन FBI राशिद महमूद अंग्रियाल की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाइयों की यौमिया रिपोर्ट तैयार हो रही है। बगैर टैक्स चीनी का स्टॉक रखने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। शुगर इंडस्ट्री से सेल्स टैक्स वसूली 1 साल में 40 अरब रुपए बढ़ी। स्मगलिंग के सामान की तहसील रोकने के लिए सख्त कार्रवाइयाँ जारी। ये ऑपरेशन किसी सूरत नहीं रुकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और शहरनाज उमर अयूब के खिलाफ समाअत इंतखाबी ज़ाब्ता खिलाफ वर्जी केस में आज सुहेल आफरीदी को इस्तिस्ना दिया गया। एडवोकेट जनरल ने बताया कि सुहेल आफरीदी के वकील के ससुर वफात पा गए हैं। समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करता हूँ। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने सवाल किया कि आप सरकारी हैसियत में कैसे एक शख्स की नुमाइंदगी कर सकते हैं। ये एक शख्स का ज़ाती केस है, रियासत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट कहते हैं एडवोकेट जनरल नजर नहीं आते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने एडवोकेट जनरल से कहा कि आपकी तो सूबे को ज़रूरत है, यहाँ क्या कर रहे हैं। शहरनाज के वकील ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से सेनेटर हाफिज अब्दुल करीम की मुलाकात। मुल्क और सूबे की सियासी और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डेरा गाजी खान से मुतल्लिक अमूर पर गुफ्तगू। बामिल दिलचस्पी के अमूर भी जेर बहस आए। नवाज शरीफ का कहना था मुस्लिम लीग नून की यही कोशिश है मईशत को बेहतरीन किया जाए, मुल्क से गुर्बत और बेरोजगारी का खात्मा हो। वह वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ में खड़ा होगा। कम उम्र बच्चों के गाड़ी चलाने पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना होगा। बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट ड्राइविंग पर 6 माह कैद और 50,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। पंजाब मोटर कार ऑर्डिनेंस पंजाब असम्बली की मुतल्लिका कमेटी के हवाले कर दिया गया। मंजूरी के बाद बाकायदा कानून की शक्ल इख्तियार की जाएगी। ऑर्डिनेंस के तहत वन वे की खिलाफ वर्जी पर भी 6 माह कैद और 50,000 जुर्माना तजवीज़। तेज़ रफ्तारी पर मोटरसाइकिल का 2,000, रिक्शे का 3,000, गाड़ी का 5,000 और लग्जरी गाड़ी का 15,000 जुर्माना होगा। सिग्नल तोड़ने, ओवरलोडिंग, वन वे और जेब्रा क्रॉसिंग की खिलाफ वर्जी पर भी भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। धुआं छोड़ने और बगैर हेलमेट ड्राइविंग पर भी जुर्माने आयद किए जाएंगे। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की 10 दिन की राहदारी जमानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कराची में भी मुकदमा है। 15 दिन की राहदारी जमानत की सदा है। अदालत ने दोनों को 10 दिन में मुतल्लिका अदालत से रुजू करने का हुक्म दिया। पुलिस को टिकटॉकर्स की गिरफ्तारी से रोक दिया गया। दोनों टिकटॉकर्स बगैर नंबर प्लेट गाड़ी में पहुंचे। साफी ने सवाल किया, आपकी गाड़ी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर आने की इजाज़त मिल गई? रजब भट्ट ने जवाब दिया, गाड़ी मेरी नहीं, यहाँ आने के लिए लिफ्ट ली है।